नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दोस्तों, आज भोलेनाथ की एक चमत्कारी कथा आपको सुनाऊंगी जो बदल देगी सबका जीवन। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था और लोग पुण्य कर्म छोड़कर पाप के मार्ग पर चलने लगे थे। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। तब भगवान शिव ने संकल्प लिया कि वे अपने भक्तों को सच्चे मार्ग पर लाने के लिए एक दिव्य रूप में प्रकट होंगे और शिव चर्चा के माध्यम से धर्म की ज्योति फिर से जलाएंगे। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक गरीब दंपति यानी कि पति पत्नी रहते थे, पंडित हरिदास और उनकी पत्नी सत्यवती। वे अत्यंत गरीब थे, परंतु ईश्वर में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते थे। हरिदास प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करते, भगवान शिव की पूजा करते और गांव के बच्चों को वेद पाठ सिखाते थे। सत्यवती भी उपवास और सेवा में लगी रहती थी, परंतु गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। एक दिन हरिदास बहुत दुखी होकर भगवान शिव के सामने रोने लगे। बोले, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, परंतु अब मेरे पास ना अन्न है, ना वस्त्र और ना ही सेवा करने का सामर्थ्य। भगवान, मुझे राह दिखाइए। अब भगवान शिव की कैसे कृपा हुई, आइए जानते हैं। उसी रात हरिदास को सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। वे अपने गले में नाग, जटा में गंगा और त्रिशूल हाथ में लिए हुए दिव्य रूप में थे। उन्होंने कहा, हरिदास, तेरा दुख मैं जानता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम शिव चर्चा का प्रचार करो। लोगों को बताओ कि सच्चा सुख शिव भक्ति में है। जब लोग शिव चर्चा करेंगे तब उनका जीवन सुधरेगा और उनका मार्ग प्रशस्त होगा। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो भी श्रद्धा से शिव चर्चा करेगा, मैं स्वयं उसके घर में निवास करूंगा। उसी रात भगवान शिव प्रकट हुए और बोले हरिदास, तूने जो शिव चर्चा की ज्योति जलाई है वो कभी नहीं बुझेगी। आज से हर घर में शिव चर्चा होगा और लोग तुझे याद करके भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। अब तू कैलाश आ जा मेरे पास। हरिदास और सत्यवती ने वही प्राण त्याग दिया और शिवलोक चले गए। लेकिन आज भी शिव चर्चा हर घर में जीवित है। और तो जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। वो कभी दुखी नहीं रहेगा, ये मेरा वचन है। अब शिव चर्चा की शुरुआत कैसे हुई? अगली सुबह हरिदास ने सत्यवती को सपना सुनाया। वे दोनों अत्यंत भावुक हो उठे और निश्चय किया कि अब वे गांव-गांव जाकर शिव चर्चा करेंगे। उन्होंने गांव वालों को एकत्रित किया और पहली बार शिव चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने शिव महिमा, शिव विवाह, शिव तांडव और भोलेनाथ की कृपा की कहानियां सुनाई। लोगों ने भक्ति भाव से सुनना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब प्रेम था। जहां पहले अज्ञानता थी वहां अब धर्म की बात होने लगी। हर घर में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। शिव चर्चा की महिमा क्या रही? एक दिन एक व्यापारी जो बहुत घमंडी और धनवान था, हरिदास के पास आया और बोला, तुम लोगों को भ्रमित करते हो? क्या भक्ति से पेट भरता है? क्या भगवान सच में आते हैं? हरिदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि तू श्रद्धा से एक बार शिव चर्चा कर ले तो स्वयं अनुभव करेगा। व्यापारी ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने एक बड़ा आयोजन करवाया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कुछ नहीं होगा। परंतु जैसे ही शिव चर्चा आरंभ हुई, वहां की हवा बदलने लगी। शीतल सुगंध फैलने लगी। भक्ति भाव
बढ़ने लगा और व्यापारी का हृदय पिघलने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने हरिदास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसी दिन से वह भी शिव भक्त बन गया। शिव चर्चा और समाज परिवर्तन। हरिदास और सत्यवती ने शिव चर्चा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे सिर्फ कथा नहीं सुनते थे, बल्कि लोगों को सच्चा जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। सत्य बोलना, हिंसा न करना, नशा छोड़ना, माता पिता की सेवा करना और गरीबों की सहायता करना। हर शिव चर्चा में भजन कीर्तन होता, शिवलिंग की पूजा होती और फिर प्रसाद वितरित किया जाता। इसने पूरे इलाके को बदल दिया। जो गांव पहले पाप में डूबा था, वह अब संतों का गांव कहलाने लगा। शिव जी की क्या कृपा हुई। एक दिन जब हरिदास बहुत वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अब मेरी आयु पूरी हो रही है। यदि आपकी कृपा से कुछ सेवा और हो सके तो बताइए। उसी रात भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तूने जो शिव चर्चा की ज्योति जलाई है वह कभी नहीं बुझेगी। आज से हर घर में शिव चर्चा होगी और लोग तुझे याद करके भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। उसी रात भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तूने जो शिव चर्चा की ज्योति जलाई है वो कभी नहीं बुझेगी। आज से हर घर में शिव चर्चा होगा और लोग तुझे याद करके भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। अब तू कैलाश आ जा मेरे पास। हरिदास और सत्यवती ने वही प्राण त्याग दिया और शिव लोक चले गए। लेकिन आज भी शिव चर्चा हर घर में जीवित है। तो जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।